दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। ईरान से तनाव के बीच इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने अपने नागरिकों को हाई अलर्ट करते हुए कहा कि इजराइल अपने वजूद की जंग करने जा रहा है। तो वहीं ईरान में उसके सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई के घर में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बड़ी बैठक हो रही है। देखिए रिपोर्ट। इससे पहले भी ईरान ने इजराइल से बदला लेने का ऐलान किया था। तब 3 जनवरी 2022 को ईरानी कुद्स फोर्स के शीर्ष कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद जामकरन मस्जिद पर लाल झंडा लहराया गया था। ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी को साल 2022 में राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश पर जान से मार दिया गया था। कासिम सुलेमानी इराक में एक अमेरिकी एयर स्ट्राइक में मारे गए थे। इसी साल 5 जनवरी को भी मस्जिद पर लाल झंडा लगाया गया था, जब कासिम सुलेमानी के मौत की बरसी पर आयोजित एक कार्यक्रम में जबरदस्त बम विस्फोट हुआ था, जिसमें 80 से ज्यादा ईरानी मारे गए थे। यानी ईरान अब इजराइल से बदला लेने जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं रह गया है। तेहरान में ताबूत, इजराइल से मांगे बदला। इजराइल ने हमास चीफ हानिया को मारकर एक तीर से 4 निशाने लगाए हैं। हमास, हिजबुल्ला, हूथी और ईरान, इन चारों को इजराइल ने एक साथ चैलेंज किया है। कुछ जानकारों का मानना है कि इजराइल चाहता है कि लगभग 10 महीने के गाजा जंग में जिस तरह से हमास का लगभग सफाया किया गया है, ठीक उसी तरह से ईरान, यमन, सीरिया, लेबनान में मौजूद बाकी दुश्मनों को भी ठिकाने लगाया जाए, क्योंकि इजराइल जानता है कि दोबारा से अपने दुश्मनों के खिलाफ इतनी बड़ी जंग शुरू करना जरा भी आसान नहीं होगा। इसीलिए जहां इजराइल ने 30 जुलाई को हिजबुल्लाह के नंबर 2 कमांडर फौज शोकर को बेरूत में मारा, तो वहीं 31 जुलाई को ईरान की राजधानी तेहरान में हमास चीफ हानिया को मिसाइल हमले में मार दिया गया। एक रिपोर्ट में चौंकाने वाला दावा हुआ है कि मिडिल ईस्ट की वेबसाइट अमवाज मीडिया ने दावा किया है कि हानिया की हत्या में उनके बॉडीगार्ड्स का हाथ हो सकता है। इससे पहले फार्स न्यूज एजेंसी ने बताया था कि हानिया उत्तरी तेहरान में ईरान इराक युद्ध के रिटायर्ड सैनिकों के लिए बनी एक इमारत में अपने बॉडीगार्ड के साथ ठहरा था। ये भी बताया गया कि ईरान हानिया की करीबी सुरक्षा टीम पर दोष मढ़ रहा है, जिसका अर्थ ये निकाला जा रहा है कि उनके यहाँ पर ठहरने और दूसरी जानकारी उसके करीबी लोगों ने लीक की है। ये शक इसलिए पैदा हो रहा है क्योंकि फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद आतंकवादी समूह का नेता जियाद अल नखला उसी इमारत में एक अलग मंजिल पर रह रहा था, लेकिन उन्हें निशाना नहीं बनाया गया, सिर्फ इस्माइल हानिया की टारगेट किलिंग की गई। वहीं दूसरी तरफ इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि इजराइल के लिए आने वाले दिन मुश्किल हो सकते हैं। हम हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। والقسام اليوم أعلن أن الاحتلال لن ينجو من العقاب وقد فتح الآفاق للمقاومة. لنترك الميدان يحدد كيف ترد الأمة ويرد القسام وترد إيران ويرد محور المقاومة على استشهاد إسماعيل. הגענו חשבון עם מוחסן ונסגור חשבון עם כל מי שפוגע בנו, כל מי שטובח בילדינו, כל מי שרוצח את אזרחינו, כל מי שפוגע במדינתנו, דמו בראשו. ईरान के सामने सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि जो हमास चीफ हानिया ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन के शपथ ग्रहण समारोह में बेहद जोश में दिख रहा था, उसे भी एहसास नहीं था कि इजराइल ईरान की जबरदस्त सुरक्षा कवच को तोड़कर उन्हें मार सकता है। खुद ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने इजराइल के इस खौफनाक हमले से सख्ते में है। हकीकत में इस वक्त ईरान को समझ में नहीं आ रहा कि वो इजराइल से बदला कैसे ले, क्योंकि अमेरिका ने साफ साफ कह दिया है कि अगर इजराइल पर हमला हुआ तो अमेरिका इजराइल का जंग में पूरा साथ देगा। तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल डिफेंस फोर्स ने ईरानी हमले से निपटने के लिए कमर कस ली है। इजराइल के रक्षा मंत्री कार्यालय के सूत्रों ने एक मीडिया एजेंसी को बताया है कि ईरान की धमकी के बाद आईडीएफ ने खुद को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार कर लिया है। इजराइल के रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक हमास, हिजबुल्लाह और समुद्र में हूथी के साथ मिलकर ईरान इजराइल पर हमला कर सकता है। खुफिया रिपोर्टों के मुताबिक ईरान द्वारा सीधे या उसके प्रॉक्सी के माध्यम से कुछ हमले हो सकते हैं, जिससे निपटने के लिए इजराइल ने तैयारी कर ली है। उधर खामनेई की खुली धमकी के बाद तेल अवीव और हाइफा में इजरायली सेना ने अपने सैन्य अड्डे को मजबूत करने का आदेश दिया है।
लेकिन सवाल फिर वहीं आकर ठहर जाता है कि क्या ईरान अपने दम पर इजराइल से युद्ध कर पाएगा? क्या ईरान को ऐसा लगता है कि अगर जंग शुरू होती है तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जंग में ईरान का साथ देंगे? अगर ईरान का साथ रूस और चीन देते हैं तो फिर अमेरिका और यूरोपीय देश इजराइल का खुलकर साथ देंगे। और अगर ऐसा होता है तो फिर अरब से विश्व युद्ध शुरू होने से कोई रोक नहीं पाएगा। और अब बांसवाड़ा से आपको बड़ी खबर देंगे, जहां पर लोगों ने पुलिस पर पथराव किया है। विरोध कर रहे ग्रामीणों को पुलिस ने खदेड़ा है। ग्रामीणों को भगाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। मौके पर बना हुआ है तनाव, कई थानों का पुलिस जाब्ता तैनात है, तो लोगों ने पुलिस पर ही पथराव किया है। बांसवाड़ा से ये बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं, जहां पर मौके पर इस वक्त तनाव का माहौल बना हुआ है। बांसवाड़ा से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पुलिस ने लोगों पर पथराव किया। हम तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। विरोध कर रहे ग्रामीणों को पुलिस ने खदेड़ा है और इस दौरान ग्रामीणों को भगाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले तक छोड़े हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। कई थानों का पुलिस जाब्ता मौके पर तैनात है। लोगों ने पुलिस पर पथराव किया है। विरोध कर रहे ग्रामीणों को पुलिस ने खदेड़ा है। बांसवाड़ा जिले के छोटी सरवन क्षेत्र स्थित एक न्यूक्लियर पावर प्लांट की शुरुआत होने वाली कुछ ही दिनों में, इसी को लेकर यहाँ पर जो विस्थापित लोगों को मुआवजा मिल चुका है, लेकिन यहाँ पर ज़मीन खाली नहीं कर रही। इसको लेकर आज बांसवाड़ा पुलिस और प्रशासन द्वारा यहाँ पर ज़मीन खाली कराई जा रही है। इसी को देखते हुए ग्रामीणों ने यहाँ पर पुलिस के सामने पथराव भी किए हैं और पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर लोगों को खदेड़ा है और साथ ही कई लोगों को गिरफ्तारी भी की जा रही है। साथ ही पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़कर भी यहाँ की जो ग्रामीण है उनको खदेड़ कर भगाया जा रहा है। वहीं पुलिस अब जल्द से जल्द ये जो बॉर्डर बनाई जा रही है उसका कार्य कर यहाँ जो विस्थापित हुए उनको दूसरे स्थान पर मुआवजा दिए गए वहाँ पर शिफ्ट किया जा रहा है। बांसवाड़ा से आकाश सेठिया, न्यूज़ 18 राजस्थान, बांसवाड़ा। आकाश सेठिया संवाददाता बांसवाड़ा से फोन लाइन पे हमारे साथ है। आकाश, फिलहाल क्या स्थिति है? क्या अभी ग्रामीण मौके पर मौजूद हैं? जी, बताना चाहेंगे कि पुलिस द्वारा यहाँ बल प्रयोग कर सब ग्रामीणों को खदेड़ दिया गया है। जो कहीं ग्रामीण जो हंगामा अधिक कर रहे थे उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं कोतवाली थाना पुलिस पहुंचाया जा रहा है। अभी स्थिति इस तरह से है कि यहाँ पर पुलिस यहाँ पर बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ का पुलिस बल तैनात किया गया है। यहाँ पे क्यूआर टीम भी मौके पे मौजूद है और कार्य को जल्द से जल्द कराया जा रहा है। यहाँ की जो ग्रामीणों की प्रमुख मांग है कि यहाँ पे मुआवजा पूर्ण नहीं मिल चुका है, पर विभाग द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ पर हर ग्रामीण को उनका मुआवजा दे दिया गया है। वहीं जमीन भी विस्थापित की जा रही है दूसरे स्थान पर, उसका कार्य भी जल्दी पूरा किया जाएगा। पर ग्रामीणों की अन्य कई मांगों को लेकर आज यहाँ पर हंगामा किया जा रहा है। ठीक है, क्या इससे पहले भी इस तरीके की तस्वीरें थी आकाश कि ग्रामीणों ने विरोध किया? क्योंकि आपका कहना है कि मुआवजा मिल चुका है और जमीन भी दी जा रही है, लेकिन उसके बावजूद आखिर ग्रामीण क्यों गुस्साए हुए हैं? ग्रामीणों के कई अन्य मांगे भी हैं, जिसमें यहाँ स्कूल को लेकर, अस्पताल को लेकर, वो विभिन्न मांगों को लेकर यहाँ पर ग्रामीण हंगामा कर रहे हैं। पर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट विभाग द्वारा बताया गया कि इनके लिए स्कूल भी बनाई जा रही है, साथ ही हॉस्पिटल भी बनाया जा रहा है यहाँ के ग्रामीणों के लिए। पर इनके अन्य कई दूसरी मांगों को लेकर भी पहले भी विरोध किया जा चुका है, पर समझाइश का दौर भी चला है। इसमें ग्रामीण समझे भी, पर आज इनको जहाँ ऐसे इनके स्थानों से खाली कराकर भेजा जा रहा है, तो इसको लेकर आज ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो साफ है कि कई मांगे हैं ग्रामीणों की और उसी को लेकर ये विरोध देखने को मिल रहा है। मुआवजे की रकम मिल चुकी है और जमीन भी आवंटित की जा रही है, लेकिन बावजूद उसके ग्रामीणों की जो अन्य मांग है उनको लेकर ये प्रदर्शन जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। मौके पर तनाव के हालात, हालांकि पुलिस के द्वारा भी ग्रामीणों को यहाँ से खदेड़ दिया गया है। यहाँ पर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट की स्थापना होनी है और यह जमीन जो है वो पहले से ही अलॉट कर दी गई है कंपनी को, लेकिन ये जमीन जिन लोगों की है उनका ये कहना है कि हमारी और भी सारी मांगे हैं वो अभी पूरी नहीं की गई हैं, जिसको लेकर ये विरोध देखने को मिल रहा है। कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं पूरे ग्रामीण जो है वो एक जगह पर इकट्ठा हो गए। पुलिस मौके पर मौजूद रही। ग्रामीणों को भगाने के लिए आंसू गैस के गोले तक दागे गए हैं। फिलहाल जो स्थिति है वो कंट्रोल में हो गई है, लेकिन अभी भी वहां पर पुलिस बल तैनात है।
तो फिलहाल हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं मौके की, जहां पर पुलिस के द्वारा आंसू गैस के गोले दागे गए ताकि जो माहौल है उसको शांत किया जा सके। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट के विस्थापन की कार्रवाई जो है वो तेज होती जा रही है। प्रभावित परिवार जो है वो विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि प्रशासन का यही कहना है कि ग्रामीणों को इस जमीन का मुआवजा भी दिया जा चुका है और साथ ही साथ जमीन का आवंटन भी किया जा रहा है, उसकी भी प्रोसेस लगातार हो रही है। लेकिन उसके बावजूद ग्रामीणों की अन्य मांग है, स्कूल और अस्पताल, इन सबको लेकर जो ग्रामीण है वो विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कुदरत के कहर की, क्योंकि कुदरत का एक बार फिर से गुस्सा देखने को मिल रहा है। पहाड़ से लेकर मैदान तक हाहाकार मचा हुआ है। पहाड़ पर आफत बादल फाड़ कर आई है तो मैदान में बारिश ही जानलेवा बन गई है। तस्वीरें आपके सामने। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और मंडी में बादल फटने की वजह से भारी तबाही हुई है, तो वहीं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में जमीन खिसकने से, बादल फटने से केदारनाथ यात्रा पर गए हजारों श्रद्धालु इस बीच फंसे हुए हैं, जिनका रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार किया जा रहा है। बात उत्तर प्रदेश के चित्रकूट और सहारनपुर की करें तो वहां पर नदियां इस वक्त उफान पर हैं। चित्रकूट में नदी में बाढ़ आने की वजह से कई गांव टापू बन गई हैं, तो सहारनपुर में बरसाती नाले उफान पर आ गई हैं। तस्वीरें जरा आप देखिए। जल प्रलय, जल प्रहार की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों में हाहाकार मचा हुआ है। और इस साल की सबसे बड़ी त्रासदी जो है वो भी केरल के वायनाड में देखने को मिली है। और इस तरीके की तस्वीरें लगातार जो है सामने आ रही हैं। कहीं पर बादल फटने की घटनाएं हैं, कहीं पर नदी नाले उफान पर आ गए हैं। और केदारनाथ में जो यात्री फंसे हुए थे, केदारनाथ यात्रा जो करने जा रहे थे, उनका भी रेस्क्यू लगातार हो रहा है। और अब बात करेंगे उत्तराखंड में केदारनाथ आपदा की। तो केदारनाथ पैदल मार्ग पर बुधवार की रात बादल फटा था, जिसके बाद यहां तबाही हुई और पैदल रास्ते तबाह हो गए। इस दौरान कई तीर्थयात्री फंस गए हैं और अभी तक करीब 4000 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है और आज भी हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू हो रहा है। लिंचौली से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया है और साथ ही केदारनाथ धाम में फंसे यात्रियों के रेस्क्यू के लिए सेना का MI-17 और चिनूक हेलीकॉप्टर का सहारा लिया जा रहा। ये रिपोर्ट देखिए। केदारनाथ में रात के अंधेरे में आई इस आफत के बाद कई जगह यात्री फंसे हुए थे। बादल फटने के बाद केदारनाथ यात्रा को स्थगित कर दिया गया। भीमबली में कई लोग फंस गए थे। केदारनाथ पैदल मार्ग और भीमबली में 2 पुल बह गए हैं। सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच रास्ते का कुछ हिस्सा भी बह गया है। भारी बारिश की वजह से मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ गया और सोनप्रयाग पार्किंग तक नदी का पानी पहुंच गया। वहीं कुंड को बंद कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी फंसे हुए यात्रियों को बाहर निकालकर सुरक्षित जगह पहुंचाने की। SDRF की टीम ने फंसे लोगों को वैकल्पिक रास्तों से बाहर निकालने का काम शुरू किया। देखिए किन मुश्किल हालात के बीच SDRF की टीम इन्हें बाहर निकालने में जुटी हुई। लिनचोली में फंसे लोगों का रेस्क्यू हेलीकॉप्टर से किया जा रहा है। सड़कें तबाह हैं, जगह जगह पानी बह रहा है। ऐसे में ये ऑपरेशन बेहद मुश्किलों भरा है। और देर रात्रि को भारी बारिश के बाद जो केदारनाथ हाईवे है, कई जगह उसको भारी नुकसान पहुंचा है। अभी देख सकते हैं आप, अभी हम मौके पर मौजूद हैं और यहाँ पर लगभग 25 से 30 मीटर का जो हिस्सा है वो बह चुका है और मंदाकिनी नदी में जमा चुका है। अब यहाँ पे किसी तरीके से बिल्कुल यहाँ पे अब 2 से 2.5 मीटर का हिस्सा बचा हुआ है, जिससे यहाँ पर वाहनों की आवाजाही हो रही है। और यही स्थिति अभी हम रास्ते में मौजूद है। यही स्थिति सोनप्रयाग से आगे गौरीकुंड की भी है और ऐसी स्थिति वहाँ पर भी है। लगातार आपको न्यूज 18 के जरिए अपडेट मिलता रहेगा। लगातार हम आपको दिखाएंगे वहाँ पर है, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है यहाँ पर वाहनों की आवाजाही अभी जारी है। लेकिन केदारनाथ यात्रा को स्थगित कर दिया गया। वहीं जो यात्री केदारनाथ की ओर बढ़ रहे हैं उन्हें सुरक्षित जगहों पर रुकने को कहा गया है। केदारनाथ हाईवे में कुंड के पुल को बंद कर दिया गया है। पुल का एक हिस्सा नदी के बहाव से ढहने की कगार पर पहुंच गया है।
अभी विद्यापीठ से कालीमठ मार्ग होते हुए आवाजाही की जा रही है। केदारनाथ हाईवे पे जो कुंड में मोटर पुल है, फिलहाल उसे बंद कर दिया गया है और अभी हम मौके पे मौजूद हैं और आप देख सकते हैं ये पुल है, पुल वाहनों के लिए प्रतिबंधित है, यानी जो चौपहिया वाहन है उनके लिए पुल प्रतिबंध कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पे अब केवल दुपहिया वाहनों की आवाजाही हो रही है। और आपको बता दें केदारनाथ यात्रा का सबसे मुख्य मार्ग है और जो मुख्य मार्ग इसलिए बंद किया गया इस पुल को क्योंकि इसके नीचे का जो हिस्सा है, एक तरफ का अबैटमेंट है, नीचे जो दीवार है उसके नीचे से लगातार धंसाव हो रहा है और कुछ हिस्सा इसका टूट भी गया है और ऐसे में कभी भी ये पुल का एक हिस्सा खिसक सकता है और बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। ऐसे में इसके एहतियात के रूप में जिला प्रशासन और जो कार्यदायी संस्था है NH द्वारा इस पुल को फिलहाल बड़े वाहनों और चौपहिया वाहनों के लिए बंद कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लगातार इस पर कई सालों से यहाँ पे भू धसाव हो रहा था लेकिन किसी की नज़र नहीं गई, लेकिन अब बमुश्किल यहाँ पर सरकारी तंत्र की नज़र गई है, विभाग की नज़र गई है और अब उनके द्वारा इस पुल का जो आवाजाही है फिलहाल रोक दी गई है और अब इसका ट्रीटमेंट कर दिया गया है। केदारनाथ ट्रैक रूट से 100 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। वहीं सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच हाईवे लैंडस्लाइड होने की वजह से बह चुका है। यात्रा को फिलहाल रोका गया है। रुद्रप्रयाग के प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा का कहना है कि 7 जगह रूट टूटा हुआ है, जल्द से जल्द हालात सामान्य होंगे। इसके साथ ही रामबाड़ा में भी नुकसान की खबर है। प्रशासन की टीम राहत और बचाव कार्यों में जुटी है। इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीती रात केदारनाथ यात्रियों पर कितनी भारी रही होगी। रास्ते टूट गए, लैंडस्लाइड हो रही है। ऐसे में केदारनाथ यात्रा बेहद मुश्किल भरी हो गई है। जो यात्री केदारनाथ की ओर बढ़ रहे हैं उनसे अपील है कि वो हालात के बारे में सारी जानकारी लेकर ही आगे बढ़ें। सरकार और प्रशासन हालात पर नजरें बनाए हुए है, लेकिन अगले कुछ घंटे केदारनाथ यात्रियों के लिए बेहद मुश्किल भरे हैं। संदीप प्रसाद, न्यूज़ 18। कुदरत के गुस्से का सबसे अधिक असर इस समय देश के 2 पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड झेल रहा है। इन दोनों राज्यों से कुदरती आफत की बेहद डराने वाली तस्वीरें सामने आई है, चाहे केदारनाथ हो या फिर कुल्लू मनाली। आसमानी आफत ने ऐसा तांडव मचाया कि हर तरफ त्राहिमाम मचा है। इस रिपोर्ट में देखिए। पहाड़ों से लेकर मैदान तक आसमानी आफत ने ऐसा तांडव मचाया कि हर तरफ त्राहिमाम मचा है। देश के अलग अलग हिस्सों से प्रकृति के तांडव की भयावह तस्वीरें आ रही हैं, जिन्हें देखकर आपका दिल दहल जाएगा। कुदरत के गुस्से का सबसे ज्यादा असर इस समय देश के 2 पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड झेल रहे हैं। इन दोनों राज्यों से कुदरती आपदा की बेहद डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। कहीं लहरों ने कहर बरपाया है तो कहीं देखते देखते विशालकाय इमारत पानी में समा गई। कई मूसलाधार बारिश के बाद आया सैलाब कुछ मिनटों में सब कुछ बहा लेकर गया। ये मंडी के मणिकर्ण की तस्वीरें हैं, जहां रोंगटे खड़े कर देने वाला ये वीडियो रिकॉर्ड किया गया। मंडी के ही पंडोह बाजार की तस्वीरें देखिए, जहां ब्यास नदी का पानी लोगों के घरों तक शिकंजा कसने लगा। आलम यह है कि डरे सहमे लोग सुरक्षित ठिकानों को तलाश रहे हैं और प्रशासन की तरफ से लगातार लोगों को सावधान रहने की हिदायत दी जा रही है। कुल्लू से आई तस्वीरें बताती हैं कि कुदरत जब कोहराम मचाती है तो कुछ भी नहीं छोड़ती। आने वाले समय में जिस तरह से मौसम विभाग के द्वारा 3 दिनों के लिए जो अलर्ट जारी किया गया, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं और ज्यादा नुकसान होने की संभावना जो है यहाँ पर बनी है। आप देखते हैं कि ये जो
3.5 मंजिले भवन यहाँ पर था जो चाट सब्जी मंडी का, वो पूरी तरह से यहाँ पर क्षतिग्रस्त हुआ है। उत्तराखंड के भी अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश के चलते तबाही की स्थिति बनी हुई है। कहीं सड़कें धंस गई हैं तो कहीं पुल बह गए हैं। उत्तराखंड में टिहरी, केदार घाटी और जागेश्वर में बादल फटने से भयंकर तबाही मची है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया और मरने वाले लोगों के परिजनों से मुलाकात की है। सीएम धामी ने प्रशासन को आपदा राहत कार्य में तेजी के निर्देश दिए हैं और खतरे की जद में आने वाले परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में 24 घंटे में बारिश की वजह से होने वाले हादसों में 10 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। टिहरी घनसाली के जखनयाली के पास नौताड़ गडरे में बादल फटने से 2 लोगों की मौत हो गई। हल्द्वानी में भारी बारिश से नैनीताल जिले में 3 स्टेट हाईवे समेत 17 रोड बंद हो गए हैं। पिथौरागढ़ में लैंडस्लाइड की वजह से जिले में 27 सड़कें फिलहाल बंद हैं। उधर केदारनाथ पैदल मार्ग पर फंसे यात्रियों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करने का अभियान जारी है। भीमबली के पास भी कई यात्री फंसे हैं। यहाँ पर भवनों का और सड़क का, पुलों का बड़ा नुकसान हुआ है। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी एक तो इस क्षेत्र का विस्थापन किया जाए, क्योंकि मकान यहाँ खतरे की जद में आते हैं, उनका आकलन हो गया है। पहाड़ों में बारिश की वजह से भूस्खलन में लोगों की जानें जा रही हैं, तो मैदानी इलाकों में भी बारिश के बाद वाटर लॉगिंग मौत की वजह बन रही है। मुंबई में तेज बारिश की वजह से गुरुवार को ठाणे के कल्याण में एक होर्डिंग गिर गई। हादसे में 2 लोग घायल हैं। वहीं चपेट में आने से 3 वाहनों को नुकसान भी हुआ है। हम तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं ये वो होर्डिंग है। ये कोई पहला मामला नहीं है मुंबई में होर्डिंग गिरने का, इससे पहले भी तमाम मामले आ चुके हैं। लेकिन आप देखिए किस तरीके से ये होर्डिंग्स को वहां पर फिक्स किया जाता है और जब हवा चलती है, बारिश होती है तो ये होर्डिंग नीचे गिर जाते हैं और इसकी चपेट में आने से कई लोगों की मौत तक हो जाती है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं एक ऑटो वहां पर था और कुछ लोग भी वहां पर मौजूद थे और अचानक से ये होर्डिंग जब गिर जाता है तो इसमें बताया जा रहा है कि 2 लोग घायल हुए, लेकिन किसी की मौत नहीं हुई। लेकिन हाँ, घायलों की स्थिति गंभीर है, उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। लेकिन ये हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और इससे पहले ऐसे होर्डिंग गिरने में कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। उसके बावजूद भी इस तरीके की घटनाएं सामने आना, ये अपने आप में प्रशासन और पुलिस पर सवाल है कि आखिर जब ये होर्डिंग्स लगते हैं तो उन्हें चेक क्यों नहीं किया जाता है। फिलहाल वहां पर कुछ ऑटो थे और हालांकि वहां पर ज्यादा लोग मौजूद नहीं थे, लेकिन एक बड़ा हादसा हो सकता था। यूपी में मॉनसून सत्र के दौरान योगी विपक्ष पर जमकर बरसे। बजट पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने बुलडोजर, लॉ एंड ऑर्डर पर योगी सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन योगी ने भी बड़ा प्रहार किया। आपको योगी की एक-एक बात, एक-एक तंज सुनाएंगे। पंचतंत्र से योगी ने किन पर किया प्रहार और यह भी बताएंगे कि योगी आदित्यनाथ ने क्यों कहा कि वो नौकरी करने नहीं आए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मैं यहाँ पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी। योगी आदित्यनाथ विधानसभा में फुल फॉर्म में थे। आधे घंटे में योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के पूरे एजेंडे को ध्वस्त कर दिया। जिन्होंने समझा था कि यूपी लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद योगी थोड़े नर्म पड़ गए हैं, उनका भ्रम योगी ने 30 मिनट में तोड़ दिया। विधानसभा में योगी के इस बयान की चर्चा हो रही है कि योगी न बदले हैं और न ही उनके तेवर कम हुए हैं। विधानसभा में योगी ने सबसे दमदार बात कही कि वो ना नौकरी के लिए आए हैं और ना ही प्रतिष्ठा के लिए, वो तो एक मिशन पर हैं। मैं यहाँ नौकरी करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे इस बात के लिए आया हूँ कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर। और इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ कि हम लोग उससे लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती तो मुझसे से ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है।
यूपी के मॉनसून सत्र में योगी आदित्यनाथ ऐसे गरज बरस रहे थे कि विपक्ष की बोलती बंद हो गई थी। नौकरी प्रतिष्ठा के बाद योगी ने यूं ही नहीं कही थी। योगी ने ये बात यूपी में चल रहे बुलडोजर एक्शन को लेकर कही थी और उनके निशाने पर हर वो व्यक्ति था जिसे यूपी में चल रहे बुलडोजर में धर्म जाति दिखाई देती है। योगी का क्लियर मैसेज है कि जो गलत करेगा वो जरूर भुगतेगा। जेल के अंदर पूरी निर्ममता के साथ उसको ठूसने में भी कोई कोताही नहीं बरतते। आपको बुलडोजर से डर लगता है, लेकिन ये निर्दोष के लिए नहीं है, उन्हीं अपराधियों के लिए है जो प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करते हैं, जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं। विधानसभा में योगी के तेवर देखकर लग रहा था कि उनके सियासी प्रतिद्वंदियों का इस प्रहार से बचना मुश्किल है और इसी दौरान योगी आदित्यनाथ ने पंचतंत्र की कहानी का भी जिक्र कर इंडी गठबंधन पर करारा वार कर दिया। योगी आदित्यनाथ ने खटाखट स्कीम के बहाने तंज करते हुए ये कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने देश की जनता को ठगने का काम किया है। 2027 के चुनाव में खटाखट करने वालों को हम सफाचट कर देंगे। 4 ठग थे। एक किसान एक बकरी लेकर के जा रहा था, तो चारों ठगों ने कहा कि इस किसान से बकरी कैसे ली जाए। तो हो सकता है कि उनको थोड़ा लोक लाज रही हो, तो उन्होंने कहा चलो। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।